नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल साइन थीटा कॉस थीटा पे। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, कल दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कि जितना भी उसका एटम होता है ना, एटम्स किसका, सॉलिड का, वो क्या करता है ना, यहाँ पर एक हर एक एटम एक टाइनी मैग्नेट में कि बहुत छोटा मैग्नेट का यहाँ पर काम करता है। क्या करता है, हर एक एटम एक बहुत सारा मतलब बहुत ही छोटा मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मैग्नेटिक कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड अगर ओरिजिनेट होता है तो किसका, मैग्नेटिक मोमेंट के कारण ओरिजिनेट होता है। तो वो टाइनी मैग्नेट में ये मैग्नेटिक मोमेंट वो कैसे प्रोड्यूस करता है, वो दो टाइप का प्रोड्यूस होता है। दो टाइप का कारण से वो क्या करता है, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है किसमें, सॉलिड में। तो जब जैसे देखिए इसका एक एक्सिस है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, दो टाइप का हम बोले थे, क्या बोलते थे, दो टाइप का है। ठीक, तो एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। ठीक, तो जब एक्सिस का ये सर्कुलर में इलेक्ट्रॉन घूमता है तब ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल ये क्या है, जो मिड पॉइंट है वो क्या है, एटम का न्यूक्लियस है। एटम के किनारे का इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो एटम का वो क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या घूम रहा है, मतलब कि हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में घूमे तो उसको वो क्या हो गया, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। जब ये ऑर्बिटल में घूम रहा है तब ऑर्बिटल मूवमेंट दे रहा है तब, और ये क्या हो गया, एक स्पिन कर रहा है किसका, इसका बीच में एक्सिस में स्पिन कर रहा है। ये उस तरह से स्पिन नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, ये इस तरह स्पिन कर रहा है, इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, क्या ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। ठीक है, हर चीज क्लियर है। तो इसमें दो टाइप के कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन में। क्या आ रहा है, दो टाइप का मैग्नेटिक, ये क्या इंड्यूस्ड हुआ, ये क्या हुआ, जैसे एटम है, ये इसका किनारे किनारे ये जो स्पिन हुआ, इसमें भी स्पिन हुआ, तो ये जो एक्सिस पे क्या इंड्यूस्ड हुआ, ये एक्सिस पे हम लोग का क्या, इस डायरेक्शन में क्या इंड्यूस्ड हो गया, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। और ये भी क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है सेंटर पे, उसका अगर इलेक्ट्रॉन उसका ऑर्बिटल में घूमे तो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करता है। और अगर एटम को वो न्यूक्लियस है और उसका इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमे तो वो क्या, तब भी वो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इंड्यूस करता है। तो यहाँ क्या हो गया, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो गया, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या होता है, वो मूव करता है, और क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, तो जो अगर ये वेरी स्मॉल है तो इसका मेजर करने के लिए कोई एक हम लोग क्या करते हैं, यूनिट लेते हैं, और उस यूनिट का नाम है बोर्स मैग्नेटन। इस वेरी स्मॉल यूनिट को नापने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट है, बोर मैग्नेटन। क्या है, बोर मैग्नेटन। ठीक है, तब हम लोग ये देख लिए कि मैग्नेटिक मोमेंट आखिरकार इंड्यूस क्यों होता है, मैग्नेटिक मोमेंट आखिरकार इंड्यूस क्यों होता है। पहला प्रॉपर्टी ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अब हम मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सबका अलग अलग होगा, किसी ना किसी सबका तो सेम होगा ही नहीं। तो उसी तरह 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में 5 टाइप का मैग्नेटिक में बांटा गया है, मतलब 5 टाइप का मैग्नेटिक इफेक्ट में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो 5 टाइप का क्या है, 5 टाइप के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है कौन कौन सा टाइप का। पहला हो गया हम लोग का पैरामैग्नेटिज्म। क्या है, पैरा मैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म हो गया। अब आते हैं हम लोग डाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, इसको हम डाई मैग्नेटिक ही बोलते हैं। 2 हो गया। फिर तीसरा क्या हो गया हम लोग का, तीसरा हो गया हम लोग का
फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फिर चौथा बात कर लेते हैं ऑटो फेरोमैग्नेटिक, सॉरी एंटी फेरोमैग्नेटिक। फेरो मैग्नेटिक। और फिर ये हम लोग का पांचवा कौन सा हो गया, फेरी मैग्नेटिक। तो क्या क्या हो गया, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज तो आपको लगातार समझ में आ जाएगा। पहले सबसे वो ये सिंपल सा, ऐसे भी समझ सकते हैं, पैरा अगर पैरा 1 डियर 2 फेरो एंटी फेरो फेरी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबको देख लेते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, डायम किसको बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, एंटी फेरो किसको बोलते हैं और फेरी मैग्नेटिक किसको बोलते हैं। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे। तो पैरामैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म के बारे में जितना भी चीजें उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका कैरेक्टर वाइज का मतलब उसका पॉइंट वाइज देखेंगे। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे जो हम लोग पढ़े थे किसका, याद करिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, एमॉर्फस सॉलिड का, कैसे हम लोग कैरेक्टर वाइज पढ़े थे। तो उसका हम लोग दूसरे डेफिनेशन भी तैयार कर सकते थे। तो इसके लिए बहुत सारा पॉइंट है, तो हम लोग उसको एक एक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि पैरामैग्नेटिज्म में आखिर होता क्या है। तो पहली बात, पैरामैग्नेटिज्म जो सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, तैयार होता है, वो उसका क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। तभी वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बहुत कम अट्रैक्ट होता है। क्या होता है, जो पैरामैग्नेटिज्म का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो बहुत वीक होता है, उसके कारण वो वीकली अट्रैक्टेड होता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। ये हो गया क्लियर। अब दूसरा बात कर लेते हैं। तो इसका जो मैग्नेटाइज्ड की जो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन है, जिसमें वो मैग्नेटाइज्ड होता है, जिसमें एक्सिस में मैग्नेटाइज्ड होता है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन में होता है। तो क्या हो जाएगा, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चाहे इन द मैग्नेटिक फील्ड, वही इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हैं। दोनों का क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है। क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करें कि जो ये क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक जो होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल जो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो क्या चीज होता है, धीरे धीरे वो घटने लगता है। क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, लूज करने लगता है अपने मैग्नेटिज्म को। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, वीकली अट्रैक्टेड होता है उससे। आप क्या होता है, वीकली अट्रैक्टेड होता है ना मैग्नेटिक फील्ड से। जब अगर मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, इसके कारण वो, जैसे कि इसके पास मान लीजिए अभी इतना सारा है, इसका कि इतना यूनिट है, 5 × 10⁸ है, और वो धीरे धीरे करके बहुत ही लो इससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो अट्रैक्शन नहीं कर पाने के कारण बहुत सारा जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जा रहा है, लुप्त हो जा रहा है। हम ऐसा बता रहे हैं जैसा कि ऐसा होता नहीं होगा, हम बस ऐसे इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाए उसलिए। तो क्या है कि इसमें दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में कारण ही वो क्या कर रहा है, अपना मैग्नेटिज्म लूज कर रहा है। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या होगा इसमें, ये पैरामैग्नेटिज्म वो होता है कि हम लोग क्या पढ़े थे कि दो टाइप का स्पिनिंग के कारण होता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड, एक होता है आपका ऑर्बिटल, एक होता है स्पिन। ठीक, दोनों में से तो ये जो होता है पैरामैग्नेटिज्म वो किसके कारण तैयार होता है, वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्या, प्रेजेंस ऑफ वन और
मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। समझ में आ गया? क्योंकि अगर जैसे प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड रहेगा, जैसे वो पेयर्ड नहीं है, जैसे सॉलिड का हो गया एक एक्स्ट्रा बच गया, जो एक्स्ट्रा बच गया वो पेयर्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। उसके कारण भी क्या प्रोड्यूस होता है? उसमें पैरामैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो पैरामैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने का एक सबसे क्या पूछा, हाउ द पैरामैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड। तो आप बता दीजिएगा पैरामैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? वो अट्रैक्टेड करता है किसी कारण, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, तो वो जो अनपेयर होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट रहता है। क्लियर है यहाँ तक? ये चारों पॉइंट में थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का दिक्कत था, लोचा था हल्का, लेकिन बहुत ही सिंपल था। तो चारों ट्रिक हम लोग आराम से समझ लिए। क्या था? वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर दे आर मैग्नेटाइज्ड इन सेम डायरेक्शन, फिर दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म वो तैयार करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे टॉपिक पढ़ेंगे, क्या हो गया? डायमैग्नेटिक, उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का क्या हो गया? डायमैग्नेटिज्म। क्या है डायमैग्नेटिज्म? तो ये पूरा अपोजिट होता है पैरामैग्नेटिज्म का। तो उसमें जो 4 पॉइंट पड़े थे ना, तो चारों पॉइंट ये क्या होगा? इसका अपोजिट। उसमें क्या था कि वो वीकली अट्रैक्टेड रहता है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसमें क्या होगा? ये वीकली रिपेल करेगा किसमें? वीकली रिपेल्ड होगा किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये एक चीज और देखे थे कि ये जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? सेम होता है, बट इसमें क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि वो लूज कर देता है अपना, लूज करता है धीरे धीरे, सारा लूज नहीं करता, लूज कर देता है अपना। क्या करता है? मैग्नेटिक ये कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि वो वीकली अट्रैक्टेड रहता है। इसमें वीकली तो रिपेल्ड कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पूरा का पूरा ये लूज कर जाता है। उसमें हल्का लूज कर, इसमें क्या होता है? पूरा लूज कर जाता है। ये इट लूज ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये लूज कर देता है। ठीक है। अब ये 4th नंबर फिर हम लोग क्या पढ़े थे कि वो ये पैरामैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड क्यों होता है? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है इसलिए। तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है। और एक और ये भी कारण है कि इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज करता है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके कारण। एक और ये भी कारण है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है वो लूज कर देता है अपना। तो ये दोनों तो बहुत ही सिंपल था, दोनों में डिफरेंस था। एक अगर आपको याद है, मैं अगर डायमैग्नेटिज्म याद था तो पैरा लिख देंगे, पैरा याद है तो डायमैग्नेटिज्म, क्योंकि दोनों में सब चारों पॉइंट अनइक्वल है, एक दूसरे से अपोजिट है। उसमें था अट्रैक्टेड, इसमें रिपेल्ड, इसमें सेम था, इसमें अपोजिट। इसमें क्या था? ये हल्का लूज करता है, इसमें क्या होता है? पूरा लूज करता है। उसमें क्या था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड, इसमें क्या है? नंबर ऑफ पेयर्ड। ठीक है। तो अब 3 और टाइप का हम लोग का मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पर जाओ, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा आप लोग के सामने फेरोमैग्नेटिज्म। क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े थे? हर एक में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े थे कि वो क्या रहेगा? अट्रैक्टिव रहेगा या रिपेलिंग रहेगा किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये जो होता है ना, फेरोमैग्नेटिज्म का जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? हाईली स्ट्रांगली अट्रैक्टिव रहता है। क्या होता है? स्ट्रांगली अट्रैक्टिव रहता है किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। स्ट्रांगली क्या चीज रहता है? स्ट्रांगली अट्रैक्टिव रहता है हम लोग किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसमें और भी बहुत सारा चीज है, जैसे कि इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो मैग्नेटाइज होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? पैरामैग्नेटिज्म पढ़े थे कि वो सेम डायरेक्शन में होता है। ये उसके बाद में डायमैग्नेटिज्म पढ़े थे कि वो उल्टा डायरेक्शन में होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में भी क्या होता है? उसमें भी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। क्या होता है? सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे देखिए, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि हर एक जो एटम होता है वो क्या होता है? टाइनी मैग्नेट का काम करता है, लेकिन इसमें अलग है। फेरोमैग्नेटिज्म का जो सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारा एटम का जो पेयर जो बन जाता है ना, जो पेयर बन जाता है,
क्या होता है इसमें जो होता है ग्रुप ऑफ की एटम नहीं बोल सकते, इसमें क्या बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ आयंस का जो पेयर बन जाता है अपने आसपास में, एक पेयर बन जाता है उसका, मतलब उसी का ग्रुप बन जाता है, वो जाएगा, वो सब साथ में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो वो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। उसका नाम क्या रखा गया है, डोमेन रखा गया है। तो इसमें हम लोग क्या, इसका अगर हम इंग्लिश से बोले तो द मेटेलिक आयंस ऑफ metallic ions of ferromagnetic are जो are in group is known as domain। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। अब वो क्या होता है, स्मॉल ग्रुप होता है, ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा सा ग्रुप हो जाए, वो क्या होता है एक स्मॉल 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 ग्रुप होता है, हर एक को क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन बोलेंगे। अब देखिए कि फेरोमैग्नेटिज्म पूरा एक सब किया, हम लोग किसी एक सब्सटेंस में हम लोग बात करें कि इसमें फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, तो अगर मान लीजिए इसमें इतना दूर तक प्रॉपर्टी काम कर रहा है उसका, इसमें इस एरिया में उसका प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा है, तो अगर ये डोमेन ओरिएंट हो रहा है, मतलब कि मूव करते करते यहाँ जा रहा है, ओरिएंटेड हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक जो होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया कि अगर वो गया अनमैग्नेटाइज पीस की तरफ, जो यहाँ पर मैग्नेटाइज नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, उसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और ये चीज हम लोग पढ़ लिए कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग इससे मैग्नेटिक फील्ड पास कराते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म से जब हम मैग्नेटिक फील्ड पास कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम पढ़े कि स्ट्रांगली अट्रैक्टिव रहता है, और ये क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो जो ये ऑर्डर प्रिपेयर हो जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्या होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन और जो डोमेन है सारा, वो एक ऑर्डर में प्रिपेयर हो जाता है। और फिर जब मैग्नेटिक फील्ड हम उससे हटाते हैं, तो क्या होता है, वो परमानेंट मैग्नेट में शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट में शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हो गया कि शुरू में हम लोग पढ़े स्ट्रांगली अट्रैक्टिव रहता है मैग्नेटिक फील्ड से, और फिर हम लोग देखें कि वो मैग्नेटाइज होता है सेम डायरेक्शन में, और फिर हम लोग ये भी देखें कि उसका जो ग्रुप ऑफ आयंस है जो टुगेदर साथ में रहता है हमेशा, वो क्या होता है, एक डोमेन का नाम ले लेता है। और फिर अगर वो डोमेन, ये क्या होता है, ये डोमेन अगर ये यहाँ पर अनमैग्नेटाइज्ड एरिया में चला गया, तो क्या होता है, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर अपना कैंसिल आउट कर देता है, वो अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज कर देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि परमानेंट मैग्नेट कैसे प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग किसी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस से हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये पास कराते हैं, तो उसका जो डोमेन है वो क्या होता है, ओरिएंट होकर अपना एक पोजीशन ले लेता है, अपना अच्छा उस पोजीशन में आ जाता है, जिसके कारण अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो क्या होता है, वो परमानेंट मैग्नेट का रूप ले लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग 3 टाइप का मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पढ़ लिए, हम लोग को और 2 टाइप का पढ़ना है। अब इसके बाद आखिरी में हम लोग जो वीडियो को पॉज करते हैं उसमें क्या करेंगे, सबका जितना ही प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पढ़े हैं सबका एग्जांपल देख लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ लिया, तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, सिंपल सा बात है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। हम लोग उसके बाद आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें बस यह क्या है कि हर एक चीज फेरोमैग्नेटिज्म जैसा रहेगा, बस इसमें क्या है कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में कि जो डोमेन बनेगा, जो डोमेन बनता है ग्रुप ऑफ आयंस का, किसका, ग्रुप ऑफ मेटलिक आयंस का। तो जो ग्रुप ऑफ मेटलिक आयंस का जो डोमेन बनता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि उधर इस डायरेक्शन में कि रैंडमली ओरिएंटेड होता है, किसमें, ये जो अनमैग्नेटाइज्ड एरिया में, तो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट कर देता है, क्या होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इसका ओरिएंटेड डायरेक्शन क्या होगा, अगर फेरोमैग्नेटिज्म इधर मूव कर रहा है, तो अगर एंटी फेरोस में लगेगा तो इधर मूव करेगा, और कुछ नहीं है, वो इधर से मूव करके जाएगा। समझ में आ रहा है कि वो बस ओरिएंटेशन का डायरेक्शन उसका क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है उसका, जैसे कि ये हो गया, एक लाइन हो गया, यहाँ पर हम यहाँ समझिए पटरा है, इसमें क्या है, एक नट है, तो इसको हम समझिए घुमा सकते हैं। तो एक बार इसको अगर ओरिएंट हो रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में, अगर ये मान लीजिए फेरो है, इस डायरेक्शन में अगर ये ओरिएंट हो रहा है, तो एंटी फेरो इस डायरेक्शन में ओरिएंट होगा। टच तो इधर से भी करेगा और ये टच इधर से करेगा, लेकिन क्या होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। तो एंटी फेरो में वही है कि उसका जो डोमेन होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, अलग होता है। यहाँ हम लोग क्या किया देख लिए, फेरो और एंटी फेरो में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बस सिंपल सा फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग
बात करेंगे फेरी मैग्नेटिज्म के बारे में। तो फेरी मैग्नेटिज्म में भी कुछ नहीं है, उसमें क्या है कि जो डोमेन होता है वो अनइक्वल नंबर में क्या होता है कि जो डोमेन होता है वो उसका जो अलाइंड होता है, मतलब कि जो डोमेन है, जो डोमेन हम लोग बात की वो अलाइंड की, अगर इस इधर पोजीशन में पार्टिकल में अलाइंड हुआ, जैसे ये हम बताए थे, वो क्या होता है इधर इधर अलाइन हो रहा है, इधर अलाइन हो रहा है, ऐसे करके इस डायरेक्शन में। तो वो जो अलाइनिंग डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के। मतलब अगर ऐसे क्या होता है, एक पार्टिकल में यहाँ होता है ऐसे 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 करके पार्टिकल है, तो ये आयन डोमेन है, तो ये अगर इधर अलाइन हो रहा है तो ये भी इधर तो मान लीजिए ये इधर अलाइन हो जाएगा, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है। ये पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है एक दूसरे के। क्या होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है एक दूसरे के। और क्या होता है, अनइक्वल नंबर्स का इसमें ये होता है, ओरिएंटेड अलाइंड होता है। क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ अलाइनमेंट होता है। आप लोग ऐसे नहीं समझिएगा, हम सबका ये डायरेक्शन देख लेते हैं। तो इसमें पहली बात हम जो फेरो मैग्नेटिज्म पढ़े थे, फिर फेरी पढ़े थे, फिर क्या पढ़ रहे हैं हम, सॉरी फेरो, एंटी फेरो, फिर हम लोग फेरी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग तीनों का डायरेक्शन देख लेते हैं। क्या होता है, तीनों का डायरेक्शन देख लेते हैं, जो भी अगर मन में अगर डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो जो फेरो होता है क्या होता है, सबका एक ही डायरेक्शन होता है। क्या बोले थे, सेम डायरेक्शन में। तो उसका डायरेक्शन सबका एटम का में की डोमेन का क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एक लैटिस, ये लाइन का बात कर रहे हैं, लाइन का बात कर रहे हैं, जो लैटिस साइड से क्यूबिक में बनता है ना एक लाइन टाइप का, तो क्या हो गया, ये लाइन टाइप का हो गया, एक लाइन टाइप का ये है। तो सबका ये क्या है, डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब फिर हम लोग बात कर लेते हैं एंटी फेरो का। तो इसमें क्या बोलते हैं, अगर एक इधर डायरेक्शन में है तो दूसरा अनइक्वल डायरेक्शन में होगा। उसमें बोलते हैं ना कि फेरी जो होता है वो क्या होता है, इसमें कि एंटी फेरो होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अनइक्वल होता है, क्योंकि डायरेक्शन अनइक्वल होता है। ये तो आपको क्लियर है। तो अगर आपको इस तरह का डायरेक्शन दिखा दिया, बोला ये किसका डायरेक्शन है, कौन सा टाइप का मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन है, फेरो का हो गया, बी का क्या हो गया, एंटी फेरो को हो गया, और सी का हम लोग देख लेते हैं। जो सी का हम लोग क्या बात किया, अनइक्वल। तो मान लीजिए दो ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे चल जाएगा। क्या कि दो ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे चल जाएगा, फिर दो ऐसे जा रहा है कि अगर ये फिर क्या हो गया, फिक्स हो गया, फिर एक ऐसे जा रहा है। लेकिन इसमें अल्टरनेटिव काम करता है, दो छोड़ के एक, फिर दो छोड़ के एक। वही हम बात बोल रहे थे कि इसमें एंटी पैरेलल और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, अनइक्वल नंबर होता है। कि दो है, इक्वल नंबर में किसमें हो रहा था, एंटी फेरो में, एक उधर तो एक इधर, एक उधर तो एक उधर। लेकिन इसमें क्या है, अनइक्वल नंबर पे हो रहा है, एक उधर तो एक ही इधर, फिर इधर ये हो जा रहा है, फिर उधर, फिर उधर, फिर इधर हो जाएगा, अनइक्वल नंबर हो रहा है। ये तीनों चीज समझ में आ गया। ये किसका डायरेक्शन, उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है, और कोई दिक्कत तो है नहीं। फेरो में क्या था, बता दें कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। और फिर एंटी फेरो में क्या होता है, जिसका डोमेन हम क्या बोलते हैं कि फेरो में रैंडमली मूव करता है, रैंडमली ओरिएंटेड होता है। लेकिन इसमें बी में क्या होता है, वो जो रैंडमली ओरिएंटेड होता है उसका ओरिएंटेड डायरेक्शन उस तरह नहीं होता है, इसमें रैंडमली नहीं होता, उसका क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। तो वो क्या था, ओरिएंटेड का डायरेक्शन था। और ये क्या है, हम लोग का मैग्नेटिक ये जो मोमेंट है उसका वो किस लाइन में अलाइन हो रहा है, उसका डायरेक्शन है। तो ये किसका है, फेरो का है, ये किसका, एंटी फेरो का है, और ये किसका है, फेरी का है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग का हर चीज क्लियर, हम लोग क्या बस देखेंगे एग्जाम्पल, बोले थे कि आखिरी में एग्जाम्पल देखेंगे। सबका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, किसका किसका क्या चीज एग्जाम्पल है, जिसको आप अगर एग्जाम्पल पूछ दिया तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा बहुत सारा एग्जाम्पल किसका, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो और फेरी का। तो हम लोग एक चीज भूल गए थे हम आपको बताने के लिए कि जो फेरी मैग्नेटिज्म है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, अगर हम लोग फेरी मैग्नेटिज्म जो सब्सटेंस उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे ज्यादा डिग्री में। तो हीट करने के बाद क्या होता है, वो अपना फेरी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या होता है, लूज कर देता है। और लूज करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिज्म में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग इसका देख लीजिए कैसे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज एग्जाम में आएगा तो आप इसको आसान से लिख सकते हैं। तो और देखिए सबका एग्जांपल आप देख ही सकते हैं, एक बार बस रीड कर देते हैं हम कि पैरामैग्नेटिज्म का O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस, और भी बहुत सारा एग्जांपल। डायमैग्नेटिज्म का H2O NaCl C6H6 और भी बहुत सारा। फिर फेरोमैग्नेटिज्म का Fe आयरन निकल गैडोलिनियम, फिर CrO2। ठीक है,
फिर उसके में भी और भी ETC में जाएगा। फिर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में MnO और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। और फेरीमैग्नेटिज्म Fe3O4 और भी एग्जाम्पल है। और Fe3O4 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मैग्नेटाइट, इसको भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। एक आयरन का ओर भी होता है, क्या होता है, आयरन का ओर भी होता है। तो दोस्तों हम लोग का पूरा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर कुछ भी हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलता है तो हम कल का वीडियो में सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग